हजार की भीड़ थी, सबके हाथ में तख्तियां थी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो इन कॉकरोचों को सोनम वांगचुक का समर्थन मिला, अखिलेश यादव को समर्थन मिला, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला। तो आखिर ये कॉकरोच अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया क्यों है? लेकिन अगर कोई तुलना इसकी ये कर रहा है कि वो नेपाल के जेनजी आंदोलन जो कि हिंसात्मक था उसकी तरह है, तो ये तो नहीं होगा। अगर ये नीट पेपर लीक से लेके किसी भी सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, बशर्ते लूप होल हो, स्वागत है इनका, करने भी देना चाहिए। क्योंकि आंदोलन का हक, हल्ला बोलने का अधिकार, अपनी बात कहने का हुकूक हर किसी के पास है, भले ही वो कॉकरोच क्यों ना हो। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज, जिसका जो मन में आए करो। ये देश आजाद हो चुका है, ये देश स्वतंत्र है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी है। आप चाहे जैसे भी अभिव्यक्त करना चाहे। कॉकरोच जनता पार्टी, अब यह मत कहिएगा कि नाम आपने सुना नहीं है, क्योंकि नाम तो अब सबने सुन लिया है। कॉकरोच सब जानते थे, बस जनता पार्टी इसके आगे जोड़ दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची हल्ला बोलने, नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ हल्ला बोलने। हाथ में संविधान, तिरंगा ये लेकर पहुंचे। कई हजार की भीड़ थी, सबके हाथ में तख्तियां थी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि नीट पेपर लीक एक ऐसा लीकेज है जो किसी एमसील से भी बंद नहीं हो रहा है। छोटे मोटे कोचिंग कर्मचारी, अफसरान, कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये लीकेज है कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब तय हुआ है कि हवाई जहाज से पेपर आएगा। मान लिया हवाई जहाज से उड़ेगा, हवाई जहाज से उतरेगा, लेकिन जहां तक एक गाड़ी हवाई जहाज तक उस पेपर को लेकर आएगी और जहां हवाई जहाज उतरेगा वो कुछ गाड़ियां उस पेपर को लेकर जाएंगी। चलिए मान लिया कि आपने इस सिस्टम को फुल प्रूफ करने की कोशिश की है, लेकिन क्या यह इसी सिस्टम के बीच लीक हो रहा था? क्या यह पेपर जमीन पर रहते हुए लीक हो रहा था? और क्या जमीन छोड़ते ही, हवा में उड़ते ही इसका लीकेज खत्म हो जाएगा? आखिर इस लीकेज को बंद कैसे किया जाएगा? लाखों लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर का क्या होगा, जिन्होंने मजबूत तैयारी की थी, जो परेशान हैं, जो बिलख रहे हैं, जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जिनको एंजाइटी हो गई है, जिनके करियर का एक बहुत बहुत अहम टाइम, बहुत महत्वपूर्ण वक्फा इस लीकेज ने लील डाला है। तो आज जंतर मंतर पर जो कई हजार की भीड़ इकट्ठा हुई, वो यही तख्तियां लिए खड़ी थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन इस कई हजार की भीड़ में ज्यादातर स्टूडेंट्स थे और कुछ वो भी थे जो इस नीट पेपर लीक का शिकार हुए। एक छोटा सा तबका वो भी था जो सिर्फ इस हल्ला बोल के खिलाफ शोरगुल करने आया था। इन्होंने वहां पर साफ तौर पर ऐलान किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस हल्ला बोल में जितने लोग आए हैं, ये जितना तेज हल्ला मचाएंगे, हम उतनी ऊंची आवाज में शोर करेंगे ताकि कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज हमारे शोर के नीचे दब जाए, दफन हो जाए। चलिए चलिए, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज, जिसका जो मन में आए करो। ये देश आजाद हो चुका है, ये देश स्वतंत्र है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी है। आप चाहे जैसे भी अभिव्यक्त करना चाहे। कौन है
कौन है ये कॉकरोच जनता पार्टी, कैसे बनी? तो 2 लाइन में बता देता हूं कि पहले कॉकरोच क्या है। 32 करोड़ साल पहले इस धरती पर कॉकरोच आया। उससे जूनियर है डायनासोर, क्योंकि वो 24.5 करोड़ साल पहले आया। लेकिन 6 करोड़ साल पहले जब आसमान से धधकते उल्का के अंगारे गिरे, आग बरसी, वैसे ही डायनासोर खत्म हो गया। अब उसके फॉसिल्स मिलते हैं, लेकिन कॉकरोच नहीं खत्म हुआ। ससुरा बड़ी सख्त जान है, वो जिंदा है। कॉकरोच की तकरीबन 4700 यानी करीबन 4700 प्रजातियां हैं, जिसमें से 40 प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारे आपके साथ रहती हैं घरेलू माहौल में। कभी मेनहोल के अंदर, कभी नाली में, कभी किचन के बोरों के पास, कभी अलमारियों में बिछे कागजों से खर 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 करके निकलते हैं, लेकिन तब जब रोशनी खत्म हो जाती है अंधेरे में निकलते हैं। तो आखिर ये कॉकरोच अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया क्यों है? कुछ रोशनी करने आया है क्या? पर इसकी तो फितरत नहीं है रोशनी करना। तो क्या करने आया है? क्या नीट लीक के लीकेज को एमसील से बंद करने आया है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटवाने की मुहिम चलाने आया है क्या? अरे ये अभिजीत दीपके जो यूएस से यहां आए हैं, ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके मीडिया सेल में थे। तो हुआ कुछ यूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि वो बेरोजगार जो नौकरी हासिल नहीं कर पाते, वकील बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं, या सोशल मीडिया हथिया लेते हैं, और ये सारे लोग एक साथ सिस्टम पर हमला करते हैं। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसकी सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों की बात की है जो फर्जी मार्कशीट के दम पर यह काम करते हैं। लेकिन तब तक तो कॉकरोच निकल चुका था, तब तक तो यह कॉकरोच निकल चुका था, क्योंकि उन्होंने उनकी बात जो समझी गई वो यही समझी गई कि चाहे मीडिया में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, या आरटीआई एक्टिविस्ट हो, या वकील हो, इवन पीआईएल करने वाले जो पीआईएलिस्ट होते हैं, वो भी ये कॉकरोच की तरह सिस्टम पे हमला करते हैं। उनकी सफाई सबने सुनी, लेकिन तीर, तरकश का बाण और जुबान का से निकला शब्द, ये जब निकल गया तो वापस नहीं होता। उसने एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई सोशल मीडिया पर। रातों रात मिलियंस में इंस्टाग्राम, एक्स जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, फेसबुक, सब जगह रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी छा गई। अचानक एक तूफान आ गया, जैसे कॉकरोचेस की सुनामी आ गई। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? अचानक भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने मुकाबिल समझ लिया, सोच लिया कि हमको टक्कर देने आ रहे हैं। लेकिन ठीक इसी तरीके से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां अचानक इस कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में उतर आई। शायद उनको लगा कि ये हमारे लिए सुटेबल है, हमारे लिए सुटेबल है। आम आदमी पार्टी भी, अरविंद केजरीवाल भी। तो पक्ष और विपक्ष के बीच में एक नई पार्टी आ गई जो सोशल मीडिया की पार्टी थी, उसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। यही इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का रहने वाला है अभिजीत दीपके, जो यूएस चला गया है। आज जंतर मंतर में अपने भाषण में कह रहा था कि मेरी मां तब उतना नहीं रोई जब मैं इंडिया से यूएस गया था,
लेकिन आज जब यूएस से इंडिया वापस आया है तो उसकी मां ज्यादा रो रही थी, परेशान हो रही थी, तकलीफ में थी और फिक्रमंद थी इस बात की कि तुम सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, ऐसा ना हो तुमको जेल में डाल दिया जाए। ये डर है उसकी मां को। आज अखिलेश यादव ने फिर ट्वीट करके अपनी बात कही है। उन्होंने वो जो ढपली बजाकर हम लेके रहेंगे आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, इस वाले विजुअल को, इस पूरे वीडियो को ट्वीट करके अपना समर्थन दिया है। कल उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लोग मान के चल रहे हैं कि ये जेनजी है, ये जेनजी का आंदोलन है। लोग इसकी तुलना नेपाल के जेनजी आंदोलन से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नेपाल में जेनजी का जो आंदोलन हुआ वो हिंसात्मक था और हम गांधी के देश के हैं। आंदोलन होना चाहिए। मैं किसी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई तुलना इसकी यह कर रहा है कि वो नेपाल के जेनजी आंदोलन जो कि हिंसात्मक था उसकी तरह है, तो यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। हाथ में संविधान था, एक हाथ में तिरंगा था और जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन जारी था। नारे लग रहे थे, तमाम लोग कॉकरोच का मुखौटा पहने खड़े हुए थे और जैसे नारे अक्सर जेएनयू में सुनने को मिलते हैं या और एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट तौर पर सुनाई देते हैं, हम लेके रहेंगे आजादी, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या शिरजील इमाम को बेल न मिलने का मसला हो या जेएनयू के कोई चुनाव हो, अमूमन यह आंदोलन इन्हीं नारों के साथ देखा जाता है। मैं इन नारों के खिलाफ नहीं हूं, मैं इन आंदोलनों के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं इस ढपली वाली रिदम के खिलाफ भी नहीं हूं। पर एक बात जरूर है, आज जंतर मंतर पर जो मुजाहरा किया गया वो अन्ना आंदोलन के आसपास तो नहीं था। यह सोशल मीडिया का जमाना था, लिहाजा कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर जबरदस्त हाइप पा गई, मिलियंस में व्यूज थे। लेकिन आज मौके पर जब प्रदर्शन हुआ तो अन्ना आंदोलन का पसंगा भी नहीं दिखा। पसंगा बताऊं आपको क्या, हम जब छोटे थे तो अगर किसी डब्बे में तेल या घी लेने जाते थे तो तराजू बराबर से होता था। दुकानदार एक डब्बे पर, एक तराजू के एक पलड़े पर डब्बा रख देता था, तो डब्बे का वजन उसको नीचे ले जाता था। फिर चने की दाल या अरहर की दाल या कोई चीज वो दूसरे पल्ले में डाल के फिर तराजू को बराबर करता था, ताकि डब्बे के वजन के बराबर तराजू फिर बैलेंस कर लिया जाए। तो जो दूसरे पल्ले पर दाल या नमक का ढेला या चने डाले जाते थे उसको बोलते हैं पसंगा। तो अन्ना आंदोलन के सामने कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन पसंगा भर था। अगर ये युवा हैं, स्वागत है इनका। अगर ये आंदोलन मैसिव करना चाहते हैं, स्वागत है इनका। अगर ये नीट पेपर लीक से लेके किसी भी सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, बशर्ते लूप होल हो, स्वागत है इनका। करने भी देना चाहिए, करने भी देना चाहिए, क्योंकि आंदोलन का हक, हल्ला बोलने का अधिकार, अपनी बात कहने का हुकूक हर किसी के पास है, भले ही वो कॉकरोच क्यों ना हो। अगर कॉकरोच अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने की हिम्मत कर सकता है तो उसको यह हिम्मत करने देना चाहिए। हां, बाकी सरकार चेक करेगी, सरकार जांचेगी इस बात को कि कहीं इस आंदोलन के पीछे कोई सोरस जैसी थ्योरी तो नहीं है, कोई फॉरेन फंडिंग किसी डिस्टरबेंस के लिए नहीं। चेक होना चाहिए, 200% चेक होना चाहिए।
और अगर नहीं है तो आंदोलन होना चाहिए। याद कीजिए दिल्ली का वो निर्भया कांड, जिसके बाद कानून को लेकर सैकड़ों लोग दिल्ली की सड़क पर उतर गए और राष्ट्रपति भवन की तरफ निकल चुके थे। उसी वक्त महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांधी, सफेद टोपी लगाए हुए, गांधी टोपी लगाए हुए, रामलीला पार्क में बैठ जाता। अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, ना जाने कितने मीडिया वाले उस आंदोलन को कवर करने में लग गए। देखते 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 2G, 4G, CWG, कोलगेट, इन सारे घोटालों की परतें खुल रही थी। मनमोहन सिंह की सरकार इन घोटालों के आरोपों से घिर चुकी थी और ऐसे में यह आंदोलन धीमे धीमे फ्लोरिश करता चला गया। पढ़ा लिखा, व्यापारी, ग्रेजुएट्स, डॉक्टर, वकील, तकरीबन हर प्रोफेशन का बंदा इस आंदोलन से पूरे देश में जुड़ता चला गया और हर किसी ने टोपी लगा ली जिस पे लिखा था मैं भी अन्ना। अचानक एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ और उससे निकली आम आदमी पार्टी। जो लोग कह रहे ना कि कॉकरोच जनता पार्टी, रातों रात कोई आदमी राजनीति हासिल नहीं कर सकता, रातों रात कोई आदमी पार्टी नहीं बना सकता। मैंने देखा है अन्ना आंदोलन, कुछ महीने में ही आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई थी जिसका नाम आप रखा गया था। यानी आप भी आम आदमी पार्टी है, यानी आप भी आम आदमी हैं, आप भी आम आदमी हैं, आप भी आम आदमी हैं और आप भी आम आदमी हैं। और झाड़ू चुनाव चिन्ह, व्हाट अ थॉट कि सारा करप्शन झाड़ू लगा के साफ कर देंगे। लेकिन फिर वही जो एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। वो एक वक्त आया कि कांग्रेस घेरे में थी और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर सामने आई और पहली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी मुस्लिम वोट के बनी आजादी के बाद। अचानक जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के बाद यह कॉकरोच जनता पार्टी बनी। बहुत सारी चीजें निकल आई हैं कि ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, अभिजीत दीपके, वो कहते हैं हां था। अभिजीत दीपके ने यह भी कह दिया मैं दलित हूं इसलिए निशाने पर हूं। संविधान, तिरंगा, ये लेके सब उतरे। एक उपलब्धि आज इनको जरूर मिली है। एक कि कुछ हजार युवा इनके साथ आए, लेकिन वो दिल्ली जंतर मंतर में आए। वो मसला नहीं था जब आम आदमी पार्टी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक लोग चल पड़े थे रामलीला पार्क की तरफ। वो मूवमेंट नहीं है। हालांकि उस मूवमेंट से बनी पार्टी दिल्ली और पंजाब तक सीमित होकर रह गई, थोड़ा बहुत गोवा और गुजरात। अब जो उपलब्धि रही वो थी सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक हाथ में गुलाब का फूल लेकर उस हल्ला बोल वाले मंच तक पहुंचे। हां, सोनम वांगचुक ने भी यह बात कही कि हम सिस्टम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो यह एक उपलब्धि सोनम वांगचुक की शक्ल में अभिजीत दीपके, या यूं कहूं कॉकरोच जनता पार्टी, या किसी और तरीके से कहूं तो इन कॉकरोचों को सोनम वांगचुक का समर्थन मिला, अखिलेश यादव को समर्थन मिला, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला, कांग्रेस के भी तमाम प्रवक्ताओं ने इसका समर्थन किया है। यानी लोगों ने मान लिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो बन रही है वो फिलहाल एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने वाली एक और पार्टी बन रही है। फिलहाल तो आज की भीड़ देख के ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सोशल मीडिया की उस सुनामी के बाद आज पहला मौका था जब इन कॉकरोचेस को एक जगह इकट्ठा होना था।
लगा था बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कोई जलजला नहीं आ गया। अहिंसात्मक तरीके से ही, संवैधानिक तरीके से, खामोशी के साथ लोग चल नहीं पड़े। जैसे गांधी जी का मसला था ना, गांधी जी का मसला कि चल दिए जिधर जो डगमग में, चल दिए कोटि पग उसी ओर। गांधी जी जिधर चल देते थे, करोड़ों करोड़ लोग उनके पीछे चल देते थे। वो मसला नहीं था। तो क्या यह पार्टी दलित राजनीति करने आई है? क्या यह पार्टी पिछड़ों की राजनीति करने आई है? क्योंकि दलित बताया है अभिजीत दीपके ने। तो क्या यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने आई है बाकी सारी पार्टियों को लेकर, या यह पार्टी सचमुच लगभग 60% के आसपास जेन जी का प्रतिनिधित्व करने आई है, उनकी कैप्टेंसी करने आई है, उनको लीडरशिप देने आई है? आज तो नहीं लगा। आज पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि पहला मौका था, और पहला मौका ही सबसे ज्यादा हैमरिंग होता है। लोहा अगर गर्म भट्टी से निकले तो पहला हथौड़ा सबसे तेज मारा जाता है, वो पड़ते नहीं दिखा। जैसे वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि वो पहली गेंद पे छक्का मारेंगे, और पहली गेंद पे जब वो छक्का मार लेते हैं ना, तो बाकी सारे रन्स उस छक्के के आगे छोटे हो जाते हैं। तो वो देखने को इस तरीके से नहीं मिला। लेकिन ठीक है, अगर ये पार्टी कुछ करना चाहती है, अगर कुछ अलग कर गुजरना चाहती है, तो करने देना चाहिए। लेकिन जो रवैया ग्राउंड जीरो पर दिखा, वो रवैया ग्राउंड जीरो पर बहुत नंबर गेनिंग नहीं है। ये जो 15 मिलियन, 17 मिलियन, 20 मिलियन की जो फॉलोइंग्स बढ़ रही थी, इंस्टा, एक्स, एफबी, इन पर जो बढ़ रही थी, वो नहीं दिखी। बहुत ग्राउंड जीरो नाम का अगर कोई सोशल मीडिया होता, या जंतर मंतर नाम का कोई सोशल मीडिया होता, तो कुछ हजार फॉलोवर्स हैं बस आज, कुछ हजार फॉलोवर्स। मान सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ बॉट्स होंगे, तो कुछ हजार में तो इतने ही बॉट्स होंगे। वो मिलियंस कुछ हजार में कैसे हो गए? ये कॉकरोचों के लिए सोचने का अहम विषय है, और सोचना भी चाहिए कि अगर वो कोई आंदोलन चलाने जा रहे हैं, अगर वो जेनजी को लेकर कुछ नया करने जा रहे हैं, तो जेनजी को भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जेनजी अपना काम कर रही है। जब तक ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं थी, तब भी। जानते हैं कैसे? जैसे इस जेनजी ने चुना कि हम बंगाल में विपक्ष को चुनेंगे, और बंगाल में उसने ममता बनर्जी को हराकर बाहर कर दिया। जैसे उसने तय किया कि वो अन्ना डीएमके और डीएमके को सिस्टम से बाहर कर देंगे, उन्होंने टीवीके को चुना। ये जेनजी ने चुना है। कुछ इस अंदाज में केरला दे दिया, तो जेनजी अपना काम कर रहा है। वो वोटिंग पैटर्न समझा रहा है, वो विपक्ष को चुन रहा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई ना, आप तीनों चुनाव उठा के देख लीजिए। तीनों चुनाव में जेनजी ने कुछ ऐसा ही, असम और पुडुचेरी छोड़ दीजिएगा केवल, वहां पे जेनजी अपने हिसाब से काम कर रही है। तो इस जेनजी का अगर लीडर बनना है किसी कॉकरोच जनता पार्टी को, तो जेनजी को भी एक बैनर चाहिए।
बैनर चाहिए जिस बैनर को वो लेकर चल चले। जेंजी साउथ बॉम्बे में एक अलग मानसिकता रखती है, लेकिन जेंजी बुंदेलखंड के बांदा से जुड़े अतर्रा कस्बे में एक अलग मानसिकता रखती है। साउथ बॉम्बे का लड़का समर वेकेशन में बाहर घूमने अकेले जा सकता है, जो कि हम नहीं जा पाते थे। फॉरेन जा सकता है वो, लेकिन बांदा के अतर्रा का जेंजी जो है वो आज भी अपने खेतों में हल जोत रहा है वो भी जेंजी। तो भारत में जितने रंग, जितने धर्म, जितनी भाषाएं, जितनी जातियां हैं, उतना ही रंग बिरंगा माहौल है इस जेंजी का भी। जेंजी को एक सूत्र में पिरोकर एक माला में डालने की कॉकरोच जनता पार्टी की जो कोशिश थी, वो ग्राउंड जीरो पर, जीरो से कुछ ऊपर दिखाई दी है। बहुत अधिक, मैं 100 में 33 नंबर देता हूं सिर्फ। अगर इसको डिक्सटेंशन चाहिए तो जेंजी उसी तरीके से इस आंदोलन के पीछे आती जिस तरीके से महाराष्ट्र के एक बेहद छोटे कद के गांधी यानी अन्ना हजारे के पीछे हर उम्र, हर जाति, हर धर्म का आदमी चल पड़ा था। तो यह है कुछ आज की बात। कल फिर किसी बात पर बतंगड़ करेंगे हम और आप रेडिंग पर।